आज का जो टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए है वो टॉपिक मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर मार्केटिंग में ये चीज नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मगार्थी ने हमें 4 पीस दिए। वो 4 पीस की शुरुआत जो होती थी वो ऐसे होती थी: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन से। ठीक है। तो आज मैं उनमें से जिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं, जो सबसे पहला पी मेरे पास है, वो कॉन्सेप्ट मेरे पास आ रहा है पढ़ने के लिए प्रोडक्ट। क्या बेटा आ रहा है? मेरे साथ साथ बोलते रहिए, प्रोडक्ट। अब आप पहले ये समझिए कि प्रोडक्ट चीज क्या है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट को हम किस तरह समझें। देखिए, एक सीधी सी बात है, कोई भी कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर के साथ एक चीज हमेशा कनेक्ट रहती है कि जो मेरे पास कंज्यूमर होता है, ये कंज्यूमर हमेशा अपनी नीड्स को और अपनी वांट्स को लेकर अपने साथ चलता है। ये नीड्स और वांट्स के साथ रहेंगी। अब हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, कुछ ऐसी एंटिटी चाहिए जो इसकी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सके। क्या कर सके? नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सके। तो वो ही एंटिटी मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट है। सीधी सी बात बता रहा हूं, नीड और वांट को सेटिस्फाई करने वाली मेरे पास जो एंटिटी है, उस एंटिटी को मैं क्या बोलता हूं? प्रोडक्ट। आई बच्चे इतनी बात समझ में? जैसे तू इसको ऐसे भी लिख सकता है, अ नीड सेटिस्फाइंग एंटिटी सॉल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम। अब ये क्यों बोला कस्टमर प्रॉब्लम? देखो, मैं आपको सीधा बताऊं कि हमारे पास कंज्यूमर जब है, तो कंज्यूमर अपनी बेसिक नीड्स को और अपनी बेसिक के अबव वांट्स को पूरा करने का हमेशा कोशिश में रहता है। जैसे कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, तो मेरी नीड है। लेकिन मुझे भूख लगी है, मैं पिज्जा खाऊंगा, वो मेरी वांट हो जाएगी। दोनों बात समझ में आई? लेकिन भूख लगी है, खाना खाना है, तो खाना भी एक प्रोडक्ट हो जाएगा। और भूख लगी है, मुझे पिज्जा ही खाना है, तो पिज्जा मेरी वांट हो जाएगी। तो नीड और वांट को कोई भी बेटा कंज्यूमर होगा, कहेगा कि ये सेटिस्फाइड हो, इसी के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो वो एंटिटी हमारे पास सामने जो दिखेगी, जो इसकी नीड और वांट पे सीधा काम कर रही, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं? प्रोडक्ट। इतना समझ में आया? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन से बात करते हैं, ज्यादा उलझने वाली बात करते नहीं है। देखिए, हमारे पास एक मार्केटिंग के महागुरु हैं जिनका नाम है फिलिप कॉटलर। ठीक है। याद, इसको नाम को अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि फिलिप कॉटलर की बात चले भैया, मार्केटिंग की बात चले और फिलिप कॉटलर का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग ही मैं आपको प्रोडक्ट की डेफिनेशन दे देता हूं, इसको आप लोग चाहे नोट कर लेना। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग that can be offered to a market, that can be offered to a market। देखिए, जब मैंने फिलिप कॉटलर बोला है ना, तो फिर ये डेफिनेशन में हम कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे है वैसी ही आएगी, इसमें आप अपने शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, फॉर अटेंशन, अटेंशन जो वर्ड हमारे पास है इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है बेटा जी। फॉर अटेंशन, अटेंशन के बाद आप लिखिए इसमें एक्विजिशन, एक्विजिशन एंड एक्विजिशन, यूज और कंजप्शन, कॉमा, यूज और कंजप्शन। यहां पे अंडरलाइन हम करेंगे किसको? एक्विजिशन को अंडरलाइन करेंगे, यूज और कंजप्शन को अंडरलाइन करेंगे। ये अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूं। एंड दैट माइट सेटिस्फाई, एंड दैट माइट सेटिस्फाई नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। अब आप लोग मेरी बात जो मैं शुरुआत में मैंने करी थी, वो बात आप यहाँ फिलिप कॉटलर की अपनी फिलॉसफी से भी समझ सकते हैं कि वो प्रोडक्ट को किस तरह से ट्रीट कर रहा है। आप देखिए, फिलिप कॉटलर ने सीधा वही बात करी जो मैंने आपको शॉर्ट में उधर समझाई थी, कि कोई भी हमारे पास कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर की नीड और वांट है, तो नीड और वांट राइज होने के बाद वो कोशिश करेगा उसे सेटिस्फाई करने की। तो वो इस सेटिस्फेक्शन को लेके वो एक ऐसी एंटिटी को ढूंढेगा जिस एंटिटी की तरफ वो अट्रैक्ट हो सके, जो एंटिटी उसके लिए अटेंशन ग्रैब कर सके, जिसे वो एक्वायर कर सके, और एक्विजिशन के बाद उसका या तो यूज हो या हमारे पास क्या हो? कंजप्शन। क्या हो? कंजप्शन। तो ऐसे आप प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ बहुत आसान वन लाइनर चाहिए, तो आप सीधा यहां पे लिख सकते हैं, एनीथिंग ऑफ वैल्यू इज प्रोडक्ट। जिसकी कोई भी हमारे पास वैल्यू है, वो मेरे पास क्या ट्रीट होगा? प्रोडक्ट। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रोडक्ट कोई भी एक ऐसी वस्तु है, कोई भी एक ऐसी एंटिटी है जिसकी कोई वैल्यू है हमारी नजरों में, और वो हमारी
वांट्स को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम कर रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। मैं इस पैनल पे लिख रहा हूं, मेरे लिए प्रोडक्ट होगा। आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, ये प्रोडक्ट होगा। हम यहां सब कुछ इस कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोडक्ट है। माइक एक प्रोडक्ट है। मैंने कहा मेरी आवाज आप तक साफ नहीं आ रही, मैंने कहा मुझे माइक चाहिए, मैं माइक लेके आया, माइक से मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे लिए क्या है? प्रोडक्ट है। क्योंकि मेरी एक वांट थी कि मुझे साफ आवाज चाहिए, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। आई बच्चों, बात समझ में नहीं आई? ठीक है। तो आपके सारी सराउंडिंग्स में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो क्या ट्रीट हो रही है, जो क्या दिख रही है आपको? प्रोडक्ट। अब बात ये करते हैं कि प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या चीजें आती हैं। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट एक शुरू होगा। आप इसको देखिएगा, इसको इसको आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ इसके ऐसे फीचर्स होते हैं, या इसके हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, या हमारे पास इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है, तो उस पूरे प्रोडक्ट की अगर मैं सराउंडिंग्स की बात करूं, तो उसकी सराउंडिंग्स में हमारे पास जो आते हैं वो उसके कंपोनेंट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, बताइए? कंपोनेंट आ जाते हैं। तो एक प्रोडक्ट को समझने के लिए, प्रोडक्ट को जानने के लिए, या प्रोडक्ट की स्टडी करने के लिए हमें उसकी सराउंडिंग की स्टडी करनी पड़ती है। मींस उसके पहले मुझे कंपोनेंट्स को स्टडी करना पड़ता है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर एग्जाम में प्रोडक्ट पूछा गया तो प्रोडक्ट अपने कंपोनेंट के साथ ही पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ 3 नंबर का एक्सप्लेन करने के लिए आगे प्रोडक्ट बताओ, तब भी तुम प्रोडक्ट में उसके कंपोनेंट एक्सप्लेन ही करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट को इतना लंबा आंसर बनाने के लिए हमें वहां पे उसके कंपोनेंट्स को मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम ऊपर देखते हैं, यहां पे सीधा हेडिंग डालते हैं जो हमारे पास पढ़ने के लिए आए, कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है? क्या होते हैं कंपोनेंट? कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आता है, वो मेरे पास है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? कोर प्रोडक्ट का मतलब हुआ जो प्रोडक्ट आपके पास है। आप इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोर प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है? ये होता है बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट। कि अगर भैया मैं एक शैम्पू की बात कर रहा हूं, एक तो शैम्पू मेरा उसमें बेसिक एलिमेंट है। अगर मैं एक डिटर्जेंट पाउडर की बात कर रहा हूं तो डिटर्जेंट पाउडर मेरा बेसिक एलिमेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूं टेलीविजन की, तो टेलीविजन उसमें मेरा बेसिक एलिमेंट है। बाद में उसका ब्रांड आएगा, उससे पैकेजिंग कैसे करनी है वो आएगा, उसमें लेबल में हमें क्या लिखना है वो आएगा, लेकिन सबसे पहली बात अगर प्रोडक्ट के अंदर होगी तो वो उसके कोर पे होगी। अगर मैं कैमरा की बात कर रहा हूं तो कैमरा उसका बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। मैं अगर लैपटॉप की बात कर रहा हूं तो लैपटॉप का अपना मदरबोर्ड उसका बेसिक एलिमेंट है। तो पहले आप उस पर बात करो। देखिए, मुझे एक एप्पल की फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है। एप्पल हमेशा अपने कोर प्रोडक्ट पे काम करती है, ठीक है। आप लोग भी ये ध्यान समझना, जब स्टीव जॉब्स थे तो स्टीव जॉब्स का आइडिया ही ये था कि मैं अपने प्रोडक्ट पे काम करता हूं, मेरा प्रोडक्ट अगर बढ़िया हुआ तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो तुम्हें सबसे पहले प्रोडक्ट पे जो काम करना है वो उसके बेसिक एलिमेंट पे काम करना है, जो उसका कोर एरिया है। अगर वो अच्छा हुआ तो मार्केट में चलने के चांसेस आपके उसके बढ़ जाएंगे। अब कोर प्रोडक्ट के साथ एक लिंक बनता है, और ये आप इसको इसका एक्सटेंशन भी मान सकते हैं। और सेकंड मेरे पास कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी एसोसिएटेड फीचर्स। और जब मैं आप लोगों से बेटा एसोसिएटेड फीचर्स की बात करता हूं, ये एसोसिएटेड फीचर्स का मतलब होता है जो आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट करें। दो बात मत भूलना, यहां याद कर लेना। एसोट बेटे 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 बेटा सुनिए, जो हमारे पास एसोसिएटेड फीचर्स हैं, एक तो नंबर 1 पे ये आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, और नंबर 2 पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि आप एक डिस्टिंग्विश क्रिएट कर सकें। किससे डिस्टिंग्विश क्रिएट करना है आपको? अपने कॉम्पिटिटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोडक्ट मेरे पास क्या है? टूथपेस्ट। लेकिन टूथपेस्ट में यहां पे तो टूथपेस्ट जो है क्लोजअप भी है, टूथपेस्ट कोलगेट भी है, टूथपेस्ट पेप्सोडेंट भी है। तो क्लोजअप कैसे बोल रहा है मैं कोलगेट से अलग हूं, कोलगेट कैसे बोल रहा है मैं क्लोजअप से अलग हूं, पेप्सोडेंट कैसे बोल रहा है मैं इन दोनों से अलग हूं। तो यहां पे आपको जो बात करनी पड़ेगी वो उसके एसोसिएटेड फीचर्स की बात करनी पड़ेगी। कि सोनी टेलीविजन ये क्लेम कर रहा है कि आई एम बेटर, मैं पैनासोनिक से बेटर हूं भैया, ठीक है, ठीक है। आई एम बेटर देन पैनासोनिक, मैं उससे बेटर हूं। सैमसंग क्लेम करने में तुला पड़ा है कि मैं एप्पल से बेटर हूं, ठीक है ना। एचपी क्लेम कर रहा है मैं लिनोवो से बेटर हूं। तो बेटर करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स पर ध्यान देना पड़ेगा जो उसके कॉम्पिटिटर से हेल्प करते हैं आपको कंपीट करने में। और दूसरा, प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं कि इस प्रोडक्ट में है क्या।
नंबर 2 कंपोनेंट। नंबर 3 कंपोनेंट की जब मैं आपसे बात करता हूं, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मार्केट के अंदर, ये मेरे पास है बेटा जी ब्रांड नेम। क्या है ये? ब्रांड नेम। नंबर 1 में मेरे पास क्या था? कोर प्रोडक्ट। नंबर 2 में मेरे पास क्या था? एसोसिएटेड फीचर। और नंबर 3 पे क्या? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम बनाने के लिए आपको ब्रांडिंग की स्टडी करनी पड़ेगी, बट मैं आपको सीधा इतना बोल देता हूं कि ब्रांड नेम वो नेम है जो आपके बीच में दूसरे के साथ डिस्टिंग्विश क्रिएट कर रहा है। नाम ही तो बड़ा है। जूते तो एडिडास भी बना रहा है और जूते नाइकी भी बना रहा है। स्पोर्ट्स शूज नाइकी बनाता है, स्पोर्ट्स शूज एडिडास भी बनाता है। लेकिन तुम ये बोलोगे ये नाइकी का शूज और तुम बोल रहे हो एडिडास का शूज, तो अंतर कौन कर रहा है उन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में? दैट इज ब्रांड। बात समझ में आई? तो ब्रांड नेम मॉडर्न टाइम की अगर मैं बात करूं तो इतना जरूरी है कि किसी ब्रांड नेम अगर एक बार बन जाए तो उस पर आप कोई भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। मैगी ब्रांड नेम बन चुका है, तो मैगी टमाटो केचप भी बेच रहा है, तुम्हें कोई आश्चर्य तो हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ब्रांड नेम पे जा रहे हो। ठीक है। एडिडास अगर स्पोर्ट्स वेयर बेच रहा है तो वो अगर अपने स्पोर्ट्स वेयर के साथ भी कुछ एडवर्टाइज भैया कुछ ऐड कर दे प्रोडक्ट को, तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एडिडास को तुम जानते हो। तो ब्रांड नेम बिल्ड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ब्रांड नेम के साथ अब हमारे पास क्या आता है बेटा, देखना। ब्रांड का एक सिंबल होता है, ठीक है, या ब्रांड का एक मार्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोगो। क्या बोलते हैं? लोगो। तो ये नंबर 4 पे मेरे पास आ गया, लोगो। अब ब्रांड को स्पेसिफाइड करने के लिए, जैसे कि स्वाश का साइन नाइकी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, तो वो अगर मैं यहां पे ऐसे यूज कर लूं कि आप लोगों को कुछ भी ना लिखूं और ऐसे एक साइन बना दूं और आप लोग उससे बताएं भैया नाइकी बोल रहे हो आप। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप उससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये लोगो है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नेम दे दें तो वो हमारा ब्रांड नेम हो जाएगा, लेकिन जब उसे कोई स्पेसिफिक मार्क दे दें, स्पेसिफिक सिंबल दे दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? लोगो। क्लियर हुई बात? अब मैं आपको 5th पॉइंट पे लेके आता हूं बेटा जी, जो आज के मॉडर्न टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं पैकेज। देखो, मैं आपको इसे 2 सेंस में समझाता हूं। पहली सेंस, पैकेज जो पहले था, मतलब पहले पैकेज सिर्फ हुआ करता था और बोलते थे कि पैकेज को सिर्फ आप लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने प्रोडक्ट की, ये पैकेज है, ठीक है, तुम्हें अपने प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करनी है। तो तुम अपने प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए पैकेज कर रहे हो। लेवल 1 में प्राइमरी प्रोडक्ट को पैक किया, फिर ट्रांसपोर्टेशन लेवल में आपने प्रोडक्ट को पैक किया, फिर उसे सेकेंडरी पैकेजिंग आपने दी। प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन 3 लेवल होते हैं कि पहले अगर प्रोडक्ट निकला तो सबसे पहली बार, फिर प्राइमरी को सेव करने के लिए दूसरी बार सेकेंडरी, फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो पहले या थोड़े टाइम पहले तक सिर्फ ये था कि पैकेजिंग का मतलब है प्रोडक्ट की सेफ्टी, इसे सेफ कैसे किया जाए। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज पैकेजिंग हमारे पास जो बन के आ रही है वो सेल्फ सर्विस आउटलेट बन के आ रही है। सेल्फ सर्विस आउटलेट का मतलब है कि आज के टाइम में लोग आधे तो वो हैं जो पैकिंग देख के गुड्स खरीद ले कि कितना सेल्स अपीलिंग लग रहा है, कितना एस्थेटिक लग रहा है। हाँ, एस्थेटिक हमारा न्यू वर्ड है, बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग है। कितना एस्थेटिक भैया, ये कितना एस्थेटिक लग रहा है। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट बन रही है कि अच्छा गोल्ड रैपर में पैक है, बड़ा सुंदर लग रहा है, इसे ले लेते हैं। ठीक है। तो अब पैकेजिंग ने प्रोटेक्शन के साथ साथ इंफॉर्मेशन तो दी, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो सेल्फ सर्विस आउटलेट की तरह काम करने शुरू कर दिया। और दूसरी बात, पैकेजिंग में आज के टाइम में इनोवेशन भी आ रहा है। ठीक है। अब भैया जब आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे इनोवेशन से क्या मतलब है? यहां पे इनोवेशन से ये मतलब है कि आपने कभी सोचा था कि जूस पैक होके आएंगे, टेट्रा पैक? तुम्हारी ही मम्मी अपने हाथों से जूस निकाल कर रखेंगी और तुमने 1 घंटा नहीं पिया तो उसे फेंक देंगी, बोलेंगी ये तो खराब हो गया। लेकिन वही माँ जब रियल जूस का डब्बा खोलती है तो 3 दिन तक पिलाती है। तो माँ की भावना कैसे चेंज हो गई? क्योंकि पैकिंग में इनोवेशन आ गया। क्या आ गया? इनोवेशन। तो ये सब पैकिंग में हो रहा है। तो इसलिए पैकिंग बहुत मेजर एलिमेंट है जो प्रोडक्ट के साथ कंबाइन होकर चलता है। और मैं आपको लास्ट बता रहा हूं, नंबर 6 पे मेरे पास जो कंपोनेंट आने वाला है बेटा जी, ये कंपोनेंट आने वाला है लेबल। लेबल क्या है? पैकिंग के ऊपर लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास लेबल का काम करती है। सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई इंग्रेडिएंट्स लिख लेता है, कोई पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट, डिस्पैच कहां से हुआ, एक्सपायरी डेट क्या है, जितनी एक सीधी बात सुनो, जितनी इंफॉर्मेशन एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर को देना चाहता है वो सब लेबल पे शो कर देता है। कहां शो कर देता है? लेबल पे। ये लेबल 2 पार्ट के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और सिंपल।
जहां डिस्क्रिप्शन बढ़ जाए उसे डिस्क्रिप्टिव टैग लेबल बोला जाता है। जहां सिर्फ सीधी बात एक दो इंफॉर्मेशन हो उसे सिंपल टैग लेबल बोला जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको सबको समझ में आई होगी, ये पूरा टॉपिक आपको सबको समझ में आया होगा। मैंने इस टॉपिक के अंदर प्रोडक्ट को क्लियर किया है, फिलिप कॉटलर ने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा वो बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कंपोनेंट डिस्कस किए। ये कंपोनेंट्स अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं बच्चों, और उस तक पहुंचने के लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कुछ और है इस चैनल का। धन्यवाद आपको मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।